हेलो नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रेखा की दुनिया 26 चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज जो मैं लेके आई हूँ वीडियो वो है हरितालिका तीज के ऊपर। हरितालिका तीज क्यों किया जाता है, कि कब किया जा रहा है इस साल में और किस लिए किया जाता है, मैं आप लोगों को जानकारी लेके आई हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए। प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। और चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं हरितालिका तीज के ऊपर बात करने जा रही हूँ। हरितालिका तीज 6 तारीख से स्टार्ट है। मतलब 6 तारीख को शाम को लोग मेहंदी वगैरह लगाएगा, तैयारी करेगा। और 7 तारीख को हरितालिका तीज है, यानी परसों। आज ही जो मेरा वीडियो है ये 5 तारीख को बन रहा है और हरितालिका तीज है जो 7 तारीख को है। तो हरितालिका तीज किस लिए किया जाता है, किसको करना चाहिए, पहले इसके बारे में बात करती हूँ। हरितालिका तीज जो है हर सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए। जो नहीं करता है उसको भी करना चाहिए। इससे सुहाग की लंबी उम्र होती है और जो पति के ऊपर आए कितने कष्ट और कितने परेशानियां मिट जाती है। इससे त्यौहार को ज़रूर सुहागिन महिलाओं को करनी ही चाहिए। तो इसी पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि जो हरितालिका जो तीज है ना, वो हरितालिका जो तीज है इसमें हम लोग कैसे करते हैं। इस बार तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर करती तो दिखाती आप लोगों को। हरितालिका तीज में एक दिन पहले मेहंदी वगैरह लगाया जाता है और 3 बजे उठ के कोई सरगही भी खाता है, कोई नहीं भी खाता है। तो ये जो है तीज वो ही यूपी, झारखंड और बिहार में बहुत ही मशहूर फेमस त्यौहार है तीज, हरितालिका तीज। और इस दिन पता है बहुत ही मतलब जिस दिन व्रत रहता है उस दिन महिलाएं बहुत तरह तरह के पकवान बनाती हैं। और ये जो व्रत है वो शंकर जी और पार्वती माता और गणेश जी के लिए किया जाता है। शिव जी और पार्वती माता और गणेश जी के लिए किया जाता है ये व्रत। और इस दिन ये जो हरितालिका तीज व्रत का है जो कथा सुना जाता है, और ये कथा सुनने का समय शाम का होता है। शाम को महिलाएं सब तैयार होकर निकलती हैं, अपने अपने घरों से एक जगह जुट होती हैं, जहाँ भी हो, मंदिर हो या किसी के घर पे हो। और उस दिन वहाँ पे या तो फ़ोटो रखती हैं शंकर भगवान का और गणेश जी का, या तो किसी बिहार के साइड में क्या होता है, थाली में शंकर जी और पार्वती जी माता की मूर्तियाँ बनवा करके मिट्टी से, वही शुद्ध माना जाता है। उसको लाया जाता है, उसको दूध वगैरह से नहलाया जाता है, दूध से नहलाया जाता है, गंगा जल से स्नान करवाया जाता है शंकर जी को, पार्वती माता को और गणेश जी को। और उनको रंग बिरंगे वस्त्र पहनाया जाता है और उसके बाद फल वगैरह चढ़ाया जाता है। और प्रसाद में भी तरह तरह के प्रसाद बनाए जाते थे। हमारे में क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जिसके घर में बच्चे होते हैं और टाइम नहीं मिलता है, व्रत रहता है, तो थक जाता है इंसान, तो तरह तरह का पकवान नहीं बना पाता है। तो बाहर से भी मिठाई मंगवा सकते हैं। उन लेडीज़ों को मैं बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है। और जो चावल होता है उसको कितने महिलाएं को लड्डू बनता है, कितने महिलाओं में उसको पीस करके बनाया जाता है। तो हम लोगों में जो बनाया जाता है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हम लोगों में ना चावल को थोड़ा थोड़ा करके, चावल आधा केजी या 1 केजी जैसे हिसाब से आप लोगों की फैमिली होगी उस हिसाब से प्रसाद के लिए बनाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके भूंज लेते हैं, या फिर भूंज के और उसके बाद क्या करते हैं, पीस देते हैं मिक्सी में और थोड़ा सा घी डाल के फिर से उसको भून लेते हैं सबको। और उसके बाद निकाल करके और थोड़ा कटोरी में ले करके और गुड़ ले करके भगवान शिव जी के पास जब कथा सुनने जाते हैं तब वहाँ पे लेके जाया जाता है और चढ़ाया जाता है मूर्ति पे और प्रणाम किया जाता है। मतलब ये सब तो आप लोगों को पता ही है कि हाँ, अपनी सुहाग की लंबा उम्र के लिए, पति की लंबे उम्र की कामना की जाती है कि हाँ मेरे सुहाग हमेशा बना रहे, मैं सुहागन रहूँ। और उसके बाद जो होता है कथा सुन करके जब वापस आते हैं अपने घर पे, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। जब 3 बजे रात होता है, पूरी रात 3 बज जाती है, तो जैसे कि आप 2 बजे ही उठ जाइए। 2 बजे उठ के झाड़ू पोछा, जहाँ पे आप लोगों को पूजा करना है तो वहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह लगा करके और नहा करके जो कपड़ा नया आप लोग कथा सुनने के लिए पहनती हैं वही कपड़ा दोबारा रिटर्न 3 बजे पहना जाता है। और 3 बजे पहन करके जितना भी श्रृंगार का सामान जो लाती हैं चढ़ाने के लिए, एक तो वहाँ पे मंदिर वगैरह में चढ़ जाता है और जो भी श्रृंगार का सामान आता है, और 2 जगह श्रृंगार का सामान लेना पड़ता है। जैसे कि थोड़ा सा जो श्रृंगार का सामान है एक तो वो मंदिर में दान कर दिया जाता है पंडित को उसी वक्त। और कुछ महिलाओं के घर में होता है जैसे 3 बजे हम लोगों में
छुआ जाता है उसको दान किया जाता है, तो उस व्रत का नियम होता है। तो 3 बजे हम लोग उठते हैं और 3 बजे उठ करके और ये आँचल पे अपने यहाँ पे सत्तू जो चावल का बनाते हैं वही मेन प्रसाद होता है, उसको यहाँ पे रखते हैं गुड़ में मिक्स करके, और फिर पानी भी रख लेते हैं और जो भी श्रृंगार का सामान होता है उसको छुआ जाता है, छू करके मतलब टच कर करके, और उसके बाद जो उसमें सिंदूर होता है और बिंदी होता है अपने मांग में लगाया जाता है, और बिंदी जो है वो साटा जाता है, और जो चूड़ियाँ होती हैं वो भी पहन करके 2-2 चूड़ी पहन करके, बाकी जो चूड़ियाँ होती हैं जो टोकरी आता है सजा करके, टोकरी में मिलता है प्रसाद मार्केट में। अगर आप लोग कहिएगा तो विस्तार से मैं इसका वीडियो बना दूँगी, और उस टोकरी को दान में दिया जाता है पंडित को अगले दिन। तो उसको 3 बजे ही रात को छुआ जाता है हम लोगों में, और 3 बजे रात को उसके बाद सत्तू जो आँचल पे लेते हैं तो सत्तू आँचल पे ले करके और मुंह में लगाते हैं, वहीं पे हमारा व्रत ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद हम लोग पानी पी लेते हैं, और मेन जो प्रसाद होता है वो चावल का सत्तू ही होता है। और जो छुआ हुआ प्रसाद होता है, जो टच मतलब जो छूते हैं प्रसाद को, उसको जैसे दान की करने वाला जो प्रसाद है उसको टच करते हैं, जैसे सुबह है भगवान का नाम लेते हैं, जाप करते हैं शिव जी का, और उसके बाद उसको टच करते हैं, और सुबह पूजा पाठ करके दिया हुआ जला करके ही उसके बाद ही ये विधि किया जाता है। 3 बजे मंदिर में जब आप पूजा वूजा कर लीजिएगा उसके बाद नीचे आते हैं तो हमारी सास मेरे को बताती हैं कि ऐसे ऐसे करते हैं, तो हम लोग टच करके और फिर सत्तू मुँह में लगा करके, और वो अगले दिन प्रसाद पंडित को दान में दिया जाता है। और कितने कितने महिलाओं में नहीं होता है, जैसे मेरे मायके में भी नहीं होता है ये सब, और मेरी जितनी भी ननद है उन लोगों के यहाँ नहीं होता है, लेकिन मेरे ससुराल में होता है। तो कितने कितने अभी ननद जो हैं जो कर रही हैं उठा ली हैं, और कितनी ननद नहीं उठाई हैं, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, आप बाद में भी जब जिसको समझ आता है तब वो कर सकता है। तो इस व्रत को करने से ये व्रत बहुत ही लाभदायक होता है। इस व्रत को करने से जो भी स्त्री है वो सुहागन होने का अपना कामना करती है शिव जी से, हे शिव मैं सुहागन रहूँ, इसका कामना करती है, इसका प्रार्थना करती है पार्वती माता से, और पार्वती माता से आशीर्वाद लेती हैं। और पता है जब कथा सुनने जाती हैं महिलाएं तो बहुत गीत गाती हैं, कितनी महिलाएं डांस करती हैं, गीत गाती हैं पूरी रात। इस दिन जिस दिन तीज होता है उस दिन पूरी रात जगना पड़ता है। कथा में ऐसे ऐसे शब्द लिखे होते हैं, जब आप पढ़िएगा, जो भी लोग भी करेंगे वो लोग सुनेंगे तो देखेंगे कि अगर उस दिन सो जाती हैं महिलाएं तो उस दिन क्या होता है। उस दिन सोती हैं तो बिच्छू का रूप लेती हैं महिलाएं। बहुत कुछ लिखा है, मतलब बहुत कुछ होता है, लेकिन उस दिन सोया नहीं जाता है। तीज में पूरी रात जगना पड़ता है, एक दिन पहले भी जगना पड़ता है, उस दिन भी तीज वाले दिन भी जगना पड़ता है, और बिना अन्न बिना पानी के ही पूरे 24 घंटा रहना पड़ता है। जैसे कि 3 बजे रात को एक दिन पहले 6 तारीख को हरतालिका तीज है, 6 तारीख को आप लोग स्टार्ट करते हैं। 3 बजे रात को सरगई वरगई खा लेते हैं, चाहे 2 बजे, उसके बाद से आपका व्रत शुरू हो जाता है। फिर अगले दिन 3 बजे ही आप लोगों को पारण वगैरह करना होता है, उसके बाद ही आप लोगों को पानी वगैरह पीना पड़ता है। जब तक आप 3 बजे उठ के आप लोग सब कुछ विधि के अनुसार नहीं करते। हम लोगों के बिहार में ऐसा ही होता है और ऐसा ही किया जाता है। सॉरी अगर मेरा कोई बात गलत लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और उस दिन उठ के और 3 बजे उठ करके ये सब विधि किया जाता है। और हाँ, इसमें ना नए कपड़े, नई साड़ियाँ ज़रूर लेनी चाहिए। नए साड़ी पर अगर आपके पास नहीं है, नया साड़ी नहीं आपके पास सकाने, पहला जो भी तीज करता है उसको मायके से आता है। अगर मायके में तीज होता है तो, अगर नहीं होता है आपके मायके में तीज तो कोई बात नहीं, ससुराल से भी ख़रीदा जाता है। लेकिन तीज का मतलब होता है कि मायके से ही तीज आना चाहिए। तीज शुभ होता है, अच्छा होता है। और जब अगर आप लोगों के पास नहीं है तो जैसे कि आप लोग शादी का भी जोड़ा पहन सकती हैं। शादी का जोड़ा तो बहुत ही शुभ होता है तीज या करवा चौथ पे पहनना। तो करवा चौथ और तीज पे सुहाग को आशीर्वाद के रूप में आप लोग पहन के जाइए सुहाग में, क्योंकि वहाँ पे पति लोग तो जाते नहीं हैं पूजा करने के लिए, सिर्फ महिलाएं जाती हैं। और जा भी सकते हैं, कोई पुरुष जाते हैं, कोई महिलाएं नहीं, मतलब पुरुष जाते हैं और महिलाएं भी जाती हैं, तो उसके साथ आप लोग कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग जोड़ा जो पहनेंगे, साड़ी का जोड़ा पहन के जाएंगे, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ होता है। और शादी का जोड़ा तो पहनना ही चाहिए तीज त्योहारों पे।
तीज त्योहार पे। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, वो मेरी बात है। पता है आप लोगों को, हम लोगों में ये वाला तीज नहीं किया जाता है। हम लोगों में रक्षाबंधन के जो बाद में जो तीज आता है उस दिन हम लोगों का तीज होता है। ये जो होता है ये हरतालिका तीज जो यहाँ वाले लोग करते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। और हम लोगों का जो तीज होता है वो रक्षाबंधन के बाद आता है। रक्षाबंधन के 7 या 8 दिन बाद आता है हम लोगों का तीज, जब उजाला मतलब अंजोरिया बोलते हैं वो आता है, अमावस्या के रात आता है, तब का हरतालिका तीज आता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। हर हर महादेव कमेंट के अंदर लिखिएगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।